ये कहानी है छोटे से चूहे की, जिसका नाम था चीनी। चीनी जंगल का सबसे छोटा जानवर था, लेकिन उसकी अक्ल थी सबसे बड़ी। चीनी खुशी खुशी जंगल में टहल रहा था। तभी अचानक एक बड़ा शेर, जिसका नाम शेरू था, उसका रास्ता रोक लेता है। अरे ये तो जंगल का राजा शेरू है। मुझे रास्ता नहीं मिलेगा जब तक मैं कोई तरकीब नहीं लगाता। अरे छोटू, तुम मेरे रास्ते में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं जंगल का राजा हूँ? चीनी शेरू के सामने खड़ा था, ऊपर देख रहा था और सोच में डूबा हुआ था। राजा हो तो क्या हुआ? राजा को सबसे पहले अच्छा दिल रखना चाहिए। मैं तुम्हें एक खेल खेलने की चुनौती देता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा। खेल? ठीक है, बताओ कौन सा खेल? चीनी एक बड़ा पत्ता लाता है और शेरू से कहता है, शेरू भैया, जरा इस पत्ते को अपने मुंह से उठाओ तो। राजा शेरू, क्या तुम इस पत्ते को अपनी नाक से उठा सकते हो? ये तो आसान है। शेरू अपनी नाक से पत्ता उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठा पाता। वहीं चीनी अपने छोटे छोटे पंजों से पत्ता उठाता है और शेरू को दिखाता है। देखो राजा, बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी छोटा होना भी फायदेमंद होता है। शेरू आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन साथ ही चीनी की चतुराई से प्रभावित भी होता है। चीनी अपनी यात्रा जारी रखता है। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा हाथी खड़ा हुआ मिलता है, जो उसकी राह में अड़चन बनकर खड़ा है। अरे चीनी, इतने छोटे होकर मेरे रास्ते में आने की हिम्मत? हिम्मत की बात नहीं है भाई हाथी। क्यों ना हम एक और चुनौती खेलें? चीनी ने हाथी को चुनौती दी। अगर तुम सच में ताकतवर हो, तो इस चट्टान पर अपना संतुलन बनाकर दिखाओ। तुम अगर इस छोटे से पत्थर पर खड़े हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे ताकतवर हो। हाथी ने कोशिश की, लेकिन चट्टान उसके लिए बहुत छोटी थी और वह संतुलन नहीं बना पाया। दूसरी ओर चीनी ने अपने छोटे छोटे पंजों से आसानी से चट्टान पर संतुलन बना लिया। कभी कभी ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से काम बनता है। चीनी गर्व से जंगल में चलता है और अब सभी जानवर उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हैं। चीनी ने अपनी छोटी छोटी तरकीबों से बड़े बड़े जानवरों को सिखाया कि ताकत से ज्यादा महत्व बुद्धि का होता है। अब जंगल के सभी जानवर चीनी का सम्मान करने लगे थे। जंगल के जानवर चीनी की ओर ताली बजाते हुए और उसकी जयकार करते हुए देख रहे हैं, जबकि चीनी मुस्कुराते हुए उनकी सराहना का आनंद ले रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? चाहे हम छोटे हों या बड़े, असली ताकत हमारी अक्ल और समझदारी में होती है।